हमें गारंटीड पेंशन चाहिए, गारंटीड पेंशन, फैमिली पेंशन और जो महंगाई राहत है वो लिंक्ड होना चाहिए। कब से चाहिए? मतलब इसी 2024 में चाहिए या 2025 में चाहिए? 1/1/2004 से जो कर्मचारी पूरे देश में, केंद्र में, राज्य में कहीं भी हैं। अरे साहब, आप टाइमलाइन बता रहे हैं, मैं ये आपसे क्या पूछ रहा हूँ समझिए। इस देश के अंदर में जब चुनाव आता है, जनता के पास हथियार वोट का तभी आता है, सीधी सी बात है। एक मिनट सर, मेरी बात फिनिश कर ये लीजिए। तो हमारा नारा है। आपको मैंने सुना मार्च, मात्र 2 महीने के टाइम बच गए आप लोगों के पास में। मार्च के लास्ट वीक आते आते नोटिफिकेशन आ जाएगी और हो सकता है कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए। सरकार कहेगी आप मुझे वोट दे दो, मैं बाद में देखता हूँ इसको, फिर 5 साल आप बैठे रहना। ऐसा है कि अब नेतृत्व इतना समझदार है। ये तो चीजें की जा रही है, क्या सरकार को समझ में नहीं आ रही कि इससे जनता का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है और कितना बड़ा भविष्य खतरे में है लोगों का बुढ़ापे में? सरकार जो है वो बेसिकली वो कैपिटलिस्टों की सरकार है। उनको तो वो जो चंद पूंजीपति हैं जो 8-10% की गिनती में हैं ओवरऑल, उनके बारे में सोचती है। चंद पूंजीपति, इस देश में डेमोक्रेसी है और चंद पूंजीपति के वोट से कोई गद्दी पे नहीं बैठ सकता। वोट के लिए उसको जनता ही चाहिए, ये तय है। अदानी अंबानी मुझे वोट दे दो, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन जाऊंगा जब तक आप मुझे वोट नहीं देंगे, चाहे मैं उसका कुछ भी कर दूं। अगर 2024 के अंदर में मौजूदा सरकार फिर से गद्दी पे आसीन हो जाती है तो ये सब मुद्दे उनके लिए कोई मायने नहीं है, क्योंकि आप चिल्ला रहे हैं, क्या फर्क पड़ा? चुनाव जीत जाता है उसके लिए कोई मायने रखता उसके बाद। ऐसा है, मैं 15 में रिटायर हुआ। अब जब बुढ़ापे में आपका अपना जोड़ा हुआ, अपना कटवा है पैसा, उसके ऊपर आपका हक नहीं है और आप उस पैसे के सारे अपनी जिंदगी नहीं काट सकते हैं, तो किस बात की सोशल सिक्योरिटी रही फिर गवर्नमेंट नौकरी में? देयर इज नो सोशल सिक्योरिटी राइट नाउ। बिल्कुल कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। इससे अच्छा कि जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। इस तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। इस देश के करीब करीब अगर हम सरकारी डेटा को ही लें तो 1.25 करोड़ के करीब एनपीएस के पेंशनर हैं। एनपीएस जिसको नेशनल पेंशन स्कीम कह लीजिए, न्यू पेंशन स्कीम कह लीजिए, जिसके तहत लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन वापस की जाए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का यह है कि लोग पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए कितना पढ़ाई करते थे, मेहनत करते थे, जमीन जायदाद बेच के पढ़ाई करते थे। सोशल सिक्योरिटी एक होता था कि रिटायरमेंट के बाद उनकी लाइफ जो है सिक्योर होगी। मौजूदा वक्त में हाल ये हो गया है कि इन्हीं पेंशनरों के पैसे से जो इनका पेंशन मार्केट लिंक प्लान कर दिया गया है, तो पेंशन इनकी कितनी भी जमा हो, एनपीएस के तहत मार्केट लिंक प्लान होने की वजह से किसी को 2000, किसी को 4000, किसी को 5000 पेंशन मिलता है। मोटा मोटा थंब रूल कहे, अगर किन्हीं की सैलरी 30,000, लास्ट टेक होम सैलरी 30,000 रुपये थी, तो उनका जो ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से 15,000 पेंशन तो गारंटीड था, जो गारंटी आज के रेट में खत्म हो चुका है। और इनके पैसे से मैं कह सकता हूं कि एक तरह से जुआ खेला जा रहा है मार्केट में। और इनके पैसे जो इनके काम आते, किन्हीं के 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए किन्हीं के काम आते, अगर एक मुफ्त भी उनको मिल जाते तो बेटिया की शादी हो, बच्चे की पढ़ाई हो, वो कोई काम नहीं हो पा रहा है। और सबसे दुर्भाग्य है कि घर की रोटी तक चलना मुश्किल है रिटायरमेंट के बाद में, जो 2000, 4000 और 5000 पेंशन जो एनपीएस के तहत इनको मिल रहा है। मैं मोटा मोटा आपको बता दूं कि इस देश में हम बात करें 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो रिटायर्ड हैं अलग अलग जगहों से, चाहे हम गवर्नमेंट कह लें, सेमी गवर्नमेंट कह लें, प्राइवेट कह लें, 6 से 7 करोड़ का आंकड़ा ये आपको देखने को मिलेगा। इस देश में टोटल हम 60 साल से ज़्यादा उम्र के कितने लोग हैं? करीब करीब 15 करोड़ लोग, जिसमें से 6 से 7 करोड़ लोग जो काम करते थे, रिटायर्ड हो चुके हैं, वो आते हैं। आप लोग लगातार एनपीएस का डिमांड कर रहे हैं। इस देश में ईपीएस का जो डिमांड चल ही रहा है, इस देश में ओआरओपी का डिमांड चल रहा है। आखिर जो पेंशन का मुद्दा है, हम किसी भी तरह का पेंशन को ले लें, हर लोग परेशान हैं। और आपके पेंशनरों की, वोटरों की संख्या मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, मैं पेंशनर की बात कर रहा हूं, ओवरऑल पेंशनर कम से कम 15 से 20 करोड़ वोटर हैं। तो सरकार आखिर किसी भी तरह के पेंशनर हो, कोई बात तो सुन नहीं रही है। क्या वजह है? सरकार को क्यों नहीं लग रहा कि हम इन पेंशनर की बात नहीं सुनेंगे तो हमें ये वोट नहीं देंगे या हमारे सत्ता से बेदखल कर देंगे? ऐसा क्यों नहीं लग रहा सरकार को? सरकार को लग क्यों नहीं रहा ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन सरकार को ये लग जाएगा पता। हम तो उस तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। सरकार क्या है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है बेसिकली। इन्होंने क्या किया कि पहले तो ये था कि जो हमारे फंड रेगुलेटर्स हैं, जो बॉडीज़ हैं, जैसे यूटीआई वाले हुए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और दूसरा एक फंड रेगुलेटर इंश्योरेंस कंपनी वाले, एलआईसी वाले हैं। पहले वो फंड जो है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते थे,
जब से ये मोदी सरकार आई 2014 में, इन्होंने आते ही उसको शेयर मार्केट के लिए अलाउ कर दिया। उससे क्या हुआ कि हमारे जो लोगों के पैसे हैं उनकी स्पेकुलेशन शुरू हो गई। कभी अब आपका अडानी का कोई जो सारा जो ये हुआ था, अडानी का कांड बोल लीजिए इसको आप, जिसमें उसने अपने शेयर्स की वैल्यू को ज़्यादा अपग्रेड करके शो किया और उस मार्केट में एक अलग तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिला। तो उससे क्या हुआ कि LIC में कई हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। 30,000 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ LIC को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पैसे लुट गए। तो वो किनके पैसे हैं? वो हम ही लोगों के पैसे हैं, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्होंने प्रोवाइड करवा दिए। अब दिक्कत सरकार को यहाँ आ रही है, सरकार जानती है कि उसको बहुत नुकसान होने वाला है। मैं आपका सवाल था उसका जवाब देता हूँ। सरकार को दिक्कत ये है कि 50 लाख करोड़ के आसपास जो है सरकार ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है। अब उसको वहाँ से निकालना इनके लिए टेढ़ी खीर है। तो सरकार जो मर्जी उसमें करे। हम लोग सर, अब सवाल ये है कि सरकार जो मर्जी करे, जुआ खेलना है खेले, किसी मार्केट में पैसा लगाए, वर्ल्ड बैंक से पैसा जो 55 लाख करोड़ का लोन था वो 205-10 लाख करोड़ क्रॉस हो गया, जो मर्जी आए करता रहे। लेकिन जो एक आप जैसे लोग जो गवर्नमेंट में हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट में हो, इवन प्राइवेट में भी हो, मैं कह सकता हूँ, जिनके EPS के तहत वो आते हैं, सबके पैसे से आप जुआ क्यों खेलने वाले कौन होते हैं? वो तो आपकी मेहनत की कमाई है, जो आपने बुढ़ापे के लिए जोड़ा है, पैसे कटवाए हैं आपने। बिल्कुल सही बात है। आपने पैसे कटवाए हैं, उस पैसे पे आपका ये उम्मीद थी कि हम बच्चों के पढ़ाई में लगा देंगे, हम बिटिया की शादी में लगा देंगे, या हम कहीं फिक्स डिपॉजिट भी कर देते तो इतना पैसा आ जाएगा कि हमारा कम से कम घर का खर्चा चलता रहेगा। अब ना वो आपका इनकम फिक्स है पेंशन का, ना पेंशन का आता पता चलता है कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। कई पेंशन योजनाएं तो ऐसी है जिससे पेंशन को पेंशन का मूलधन कभी मिलेगा ही नहीं। तो ये जो चीजें की जा रही है, क्या सरकार को समझ में नहीं आ रही कि इससे जनता का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है और कितना बड़ा भविष्य खतरे में है लोगों का बुढ़ापे में? सरकार जो है वो बेसिकली वो कैपिटलिस्टों की सरकार है। उनको तो वो जो चंद पूंजीपति हैं जो 8-10% की गिनती में हैं ओवरऑल, उनके बारे में सोचते हैं। चंद पूंजीपति, इस देश में डेमोक्रेसी है और चंद पूंजीपति के वोट से कोई गद्दी पे नहीं बैठ सकता। वोट के लिए उसको जनता ही चाहिए, ये तय है। अदानी अंबानी मुझे वोट दे दो, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन जाऊंगा जब तक आप मुझे वोट नहीं देंगे, चाहे मैं उसका कुछ भी कर दूं। हाँ जी सर, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं कह रहा था, मैं JFROPS NJCA का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। आपने जो प्रश्न पूछा साथी सैनी साहब हमारे नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के हेडक्वार्टर डिवीज़न के डिविजनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आपको उसका उत्तर दिया। जहाँ तक सरकार के समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है सरकार समझ नहीं रही है। जब 2 लाख लोग से ज़्यादा लोग रामलीला मैदान में 10 अगस्त को इकट्ठा हुए, उसके बाद सरकार के वित्त मंत्री को वो ज्ञापन जाना था, उसी दिन अविश्वास प्रस्ताव था। अब उन्होंने वित्त राज्य मंत्री को लगाया, वित्त राज्य मंत्री से JFROPS का जो हमारा स्टीयरिंग कमेटी था वो मिला, सारी चीज़ें बात हुई। हम समझते हैं कि हम सरकार को जैसा वित्त राज्य मंत्री ने मांगा था कि 10% पे प्लस DA, और उस 10% का के बाद उसका 14% सरकार अपनी ओर से, ये जो 24% का टोटल कॉर्पस है, इसे सरकार अपने स्तर से मैनेज करे। तो सारे आंकड़े हमने सरकार को भिजवाए हैं। अभी 4 दिन पहले फिर इस बात का आया था कि कुछ और कैलकुलेशंस थे, वो भी सरकार को नेशनल काउंसिल JCM के अगुआ साथी गोपाल मिश्रा जी ने सरकार को उपलब्ध कराया है। सरकार हरकत में है, लेकिन उसकी हरकत अच्छाई की तरफ रहे, ईमानदारी के साथ। तत्काल सरकार को, जहां तक हमारी जानकारी है, सरकार हरकत में है। नेशनल काउंसिल JCM के लीडरशिप को स्टाफ साइड के सेक्रेटरी साथी गोपाल मिश्रा जी हैं, जो AIRF के महामंत्री भी हैं, उनको सरकार बुलाएगी और जो डाटा मैट्रिक्स, जो आंकड़े, जो स्टैटिस्टिक्स है जो हम लोगों ने पेश किया है, उसके अनुसार सरकार वार्ता करेगी। हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं
कि हमें गारंटीड पेंशन चाहिए। गारंटीड पेंशन, फैमिली पेंशन और जो महंगाई राहत है वो लिंक्ड होना कब चाहिए। से चाहिए? मतलब इसी 2024 में चाहिए या 2025 में चाहिए? 1/1/2004 से जो कर्मचारी पूरे देश में, केंद्र में, राज्य में कहीं भी हैं, अरे साहब आप टाइमलाइन उनको- बता रहे हैं, मैं ये आपसे क्या पूछ रहा हूँ समझिए। इस देश के अंदर में जब चुनाव आता है जनता के पास हथियार वोट का तभी आता है, सीधी सी बात है। एक मिनट सर मेरी बात फिनिश कर ये लीजिए। तो आपको हमारा मैंने सुना- नारा है। आपको मैंने सुना मार्च, मात्र 2 महीने के टाइम बच गए हैं आप लोगों के पास में। मार्च के लास्ट वीक आते आते नोटिफिकेशन आ जाएगी और हो सकता है कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए। सरकार कहेगी आप मुझे वोट दे दो, मैं बाद में देखता हूँ इसको, फिर 5 साल आप बैठे रहना। ऐसा है कि अब नेतृत्व इतना समझदार है, परिपक्व है, और नेशनल काउंसिल जेसीएम का जो नेतृत्व है उसने सोच समझ कर ही हड़ताल के लिए कर्मचारियों का स्ट्राइक बैलेट लिया जा चुका है। 97% से ज़्यादा कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में मतदान किए हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हमारी बाध्यता है कि हम सरकार को नोटिस दें, उसका पीरियड है कि उसके बाद ही हम हड़ताल कर सकते हैं। ये 4 दिन का क्रमिक भूख हड़ताल खत्म होते ही कल शाम को, उसके बाद इसका हर संगठन जो 36 महासंघ हैं पूरे देश के जो इसमें शामिल हैं, केंद्र और राज्य के, कुछ निकाय के भी हैं, तो ये सारे अपना जो ये 4 दिन का क्रमिक भूख हड़ताल है इसका भी आकलन करेंगे। आगे तत्काल हमको पूरे देश भारत बंद की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी तैयारी, और उसके साथ ही JFROPS की हम मीटिंग बुलाएंगे, स्ट्राइक नोटिस की तारीख तय करेंगे और आगे हम बढ़ते रहेंगे। सरकार चलिए, अपना चलिए, काम मेरा करेगी, एक हम सवाल आपसे अपना है। काम करेंगे। ठीक है, मेरा एक सवाल आपसे है कि सवाल ये है कि अगर 2024 के अंदर में मौजूदा सरकार फिर से गद्दी पे आसीन हो जाती है तो ये सब मुद्दे उनके लिए कोई मायने नहीं है, क्योंकि आप चिल्ला रहे हैं, क्या फर्क पड़ा, चुनाव जीत जाता है उसके लिए कोई मायने नहीं रखता उसके बाद। जी ऐसा है, मैं 15 में रिटायर हुआ, मुझे आज की डेट में 47,500 रुपये पेंशन मिल रही है और ये मिलती रहेगी। सरकार इसके लिए कुछ नहीं करेगी, संविधान में है, कोर्ट है। पर जो हमारे बच्चे हैं उनको नहीं मिलेगी। तो ये होगा कि आज मैं अपने बेटे के ऊपर नहीं हूँ। 47,000 मिलती है, हम ये भी आराम ओपीएस में आप ओल्ड पेंशन नहीं में है, आते हैं? ओल्ड पेंशन में। ओल्ड पेंशन में है ना, तो आपको मिल तो रही है ना, पर हम ओल्ड पेंशन वाले को नहीं तो मिल रही। नए लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ, लोग समझ नहीं रहे। उनको हमसे ज़्यादा ग्रेड है, ज़्यादा पेंशन मिलना चाहिए, पर उनको नहीं मिलेगी क्योंकि सरकार है उसने अपने उसमें शेयर मार्केट में लगा दिया, इसमें लगा दिया। यदि समझ लो वो डूब गई या सरकार चले गई, अंबानी और दूसरे लोग चले गए, किंगफिशर वाला भी चला गया, तो उसका पैसा गया, तो इन बच्चों को नहीं मिलेगी। हम लोग क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं, फल कोई और खाता। तो हम बूढ़े लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि बच्चों आओ और तुम्हारे भविष्य के लिए आओ। इसलिए रही सरकार की बात, कोई भी सरकार रहे, हमारा काम है लड़ना। आपका बच्चा यदि लड़ रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो आप उसको निकालते नहीं, प्यार से बोलेंगे, रूठ के बोलेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे और आखिरी दम तक, मरते दम तक हम लोग लड़ेंगे। चलिए, इस देश के अंदर में करीब करीब 2.25 करोड़, मोटा मोटा 2.25 करोड़ लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं जो बहुत भाग्यशाली होते हैं। और अब मैं उनको भाग्यशाली नहीं बोलूँगा, अब भाग्यशाली इसलिए नहीं बोलूँगा, जिस बुढ़ापे के आगाज़ होते ही करीब करीब 58 साल या 60 साल में रिटायर होने पे वो अपने जीवन को सिक्योर समझते थे, वो सिक्योरिटी आज के वक्त में नहीं है। तो वो मैं कह सकता हूँ वो भाग्यशाली वो थे जो ओपीएस में आ रहे होंगे। आज के वक्त में जो रिटायर हो रहे हैं और जो एनपीएस में आ रहे हैं उनकी हालत बेहद ही ख़राब है और जिसकी वजह से अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चाहे युवाओं के वर्ग में वो अग्निवीर हो, चाहे बुढ़ापे में अलग अलग सरकारी नौकरी से, अर्ध सरकारी नौकरी से और इवन प्राइवेट नौकरी से रिटायर वाले ईपीएस वाले भी चिल्ला रहे हैं। तो आखिर इस देश में जो एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई गई थी कि आप कोई भी नौकरी करते हुए अगर रिटायर होते हैं, बाद में ईपीएस आया, इनका पेंशन तो सब शुरू से रहा है, जिनको एनपीएस में कन्वर्ट किया गया। तो अब जब बुढ़ापे में आपका अपना जोड़ा हुआ, अपना कटवा है पैसा, उसके ऊपर आपका हक नहीं है और आप उस पैसे के सहारे अपनी ज़िंदगी नहीं काट सकते हैं, तो किस बात की सोशल सिक्योरिटी रही फिर गवर्नमेंट नौकरी में? देयर इज नो सोशल सिक्योरिटी राइट नाउ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। इससे अच्छा है कि प्राइवेट में नौकरी कर रहा है, वो 10 रुपये जोड़ रहा होगा रोज का, तो वो जोड़ रहा उतना पैसे उसको वैसे ही मिल जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने, JFROPS ने, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने जो नारा दिया है, जिस पर हम आगे अब बढ़ेंगे कल के बाद, कि जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा, इस तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। लेकिन जो मौजूदा सरकार अभी है, किसी भी यहाँ जितने भी शख्स खड़े हैं उनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है। मैं क्लैरिफाई कर दूं, इनको सिर्फ मतलब है कि जो हमारी मांग है उसको पूरा किया जाना चाहिए। अगर देश की जनता, जिसके पास एक ही ताकत होती है डेमोक्रेसी में, वोट की ताकत, अगर उस ताकत से किसी की भी सरकार हो उसको डर लगना चाहिए। और जहां पे मैं मोटा मोटा आपको बता दूं 20 करोड़ वोटर का सवाल है, जो इस देश के बुजुर्ग लोग हैं, उनकी परिवार है, उस वोट के सहारे किसी को भी गद्दी पे बिठाया जा सकता है और किसी को भी गद्दी से उतारा जा सकता है। तो क्या आने वाले वक्त में मार्च से पहले महज 2 महीने इनके पास बचे हैं, चाहे जितने भी मांग वाले हों, क्या इनकी मांग को पूरा किया जाएगा? और अगर नहीं पूरा किया जाता है तो क्या इनकी वोट में इतनी शक्ति है जिससे मौजूदा वक्त में सरकार को लगेगा कि नहीं, इनकी बात माननी चाहिए? ये एक सवाल है। नमस्कार।